बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 15 नौकर पढ़ने जा रहे हैं। नौकर पाठ जो है वो गांधी जी पर आधारित है। प्रस्तुत पाठ में गांधी जी के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। आश्रम, यहाँ साबरमती आश्रम की बात की जा रही है कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि गांधी जी ऐसे ऐसे कार्य भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर ही करते हैं, लेकिन वो बैरिस्ट्री करते हुए यानी वकालत करते हुए भी आटा पीसने का काम सुबह जल्दी उठकर करते थे। और उनकी मदद कौन करता था? चक्की चलाने में कस्तूरबा अर्थात उनकी पत्नी और उनके लड़के भी इसमें हाथ बटाते थे। इस प्रकार से घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत भी करते थे, अर्थात अगर कभी चक्की खराब हो जाती थी तो वह उसे ठीक करने में भी मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है, अर्थात एक बार वहां पर आटा जो है कम पड़ गया, तो आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन अर्थात तुरंत ही खड़े हो गए और आटा पीसने में अर्थात गेहूं पीसने में उनकी मदद करने लगे। उनकी एक खास बात थी कि वो ये चाहते थे कि गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे, अर्थात वो कहते थे कि जब भी गेहूं पीसना हो उससे पहले उसे पूरी तरह से साफ कर लिया जाना चाहिए ताकि बीच में कोई भी कंकड़ पत्थर ना आ जाए। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। कौपीनधारी अर्थात लंगोटधारी, गांधी जी लंगोट पहनते थे। तो बताया गया है कि इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते अर्थात अनाज साफ करते हुए देखकर जो भी उनसे मिलने वाले लोग होते थे वो बड़ा हैरान हो जाते थे। उन्हें बड़ा अचरज हो जाता था कि गांधी जी बैरिस्ट्री कर रहे हैं, इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी वो किस तरह से गेहूं बीन रहे हैं, गेहूं को पीस रहे हैं। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उन छात्रों को अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था, अर्थात उन्हें बहुत घमंड था कि उन्हें अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छे तरीके से आती है। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। क्यों? क्योंकि उन्हें आशा थी कि बापू जरूर उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। उन्होंने ऐसा सोचा था क्योंकि उन्हें अपनी अंग्रेजी भाषा पर बहुत ज्यादा गर्व था। तो गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली थी अर्थात गांधी जी ने उनके मन में चल रही मंशा को जान लिया था, उनके मन को भांप लिया था कि वो क्या चाहते हैं। तो गांधी जी बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली की गेहूं बीन डालिए अर्थात इन गेहूं को साफ कर दीजिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए। आगंतुक अर्थात जो मेहमान थे, जो छात्र उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं था। चारा अर्थात कोई उपाय नहीं था, बचने का कोई भी तरीका नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए, अर्थात गेहूं साफ करने में उन्हें 1 घंटा लग गया और वह पूरी तरह से थक चुके थे। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडारे का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते अर्थात अगर उन्हें कहीं पर भी कोई जाला या कोई गंदगी नजर आती थी तो वो सबकी डांट लगाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो खाना बनाने का स्थान है वह बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का भी ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। तब गांधी जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने समझाया कि कभी भी आलू और नींबू को बिना धोए हुए नहीं काटना चाहिए। एक बार की बात है कि एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे, यानी काले काले निशान थे। तो उस आश्रमवासी को बहुत बुरा लगा कि मुझे ऐसे केले क्यों दिए गए हैं। तब गांधी जी ने उन्हें समझाया कि ये ऐसे केले हैं जो जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें क्यों दिए गए हैं, तुम्हें इसलिए दिए गए हैं क्योंकि तुम्हारा हाजमा जो है वो बहुत कमजोर है। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह पाते थे।
दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। अर्थात जब वो दक्षिण अफ्रीका की जेल में थे तो वहां पर वो सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसते थे। आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर अर्थात ग्रुप में आते थे। कुछ लोगों के ग्रुप्स बने हुए थे, तो बारी बंधी हुई थी कि हर बार एक एक दल जो है वो बर्तन मांजने के लिए, बर्तन धोने के लिए आएगा। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद ही साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिक लगी है। पेंदी अर्थात तले में, कालिक अर्थात वो नीचे से बहुत ज्यादा काले हुए हुए हैं। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि एक्चुअली में जो इतनी कालिक लगी हुई थी वो मुझसे साफ नहीं होगी, और अगर ऐसा होता, उन्हें लगता कि मैं साफ कर पाऊंगा, तो वो कस्तूरबा को कभी भी इस काम के लिए हाँ नहीं भरते। वो स्वयं ही उन बर्तनों को साफ करते चले जाते। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को मांझ कर भी चांदी सा चमका देते थे। अर्थात गांधी जी को बर्तनों की साफ सफाई का काम भी बहुत अच्छे से आता था। वे बहुत सफाई पसंद थे, तो वो लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर बिल्कुल चांदी की तरह चमका देते थे। आगे बताया गया है कि जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। तंबू, क्योंकि वहां पर पूरी जगह नहीं थी सोने की, तो तंबू लगा दिए गए थे। तो एक नवागत यानी एक नवयुवक को, एक नए जो आदमी आया था, उसे नहीं पता था कि उन्हें अपने बिस्तर कहाँ रखने चाहिए। इसलिए उसने क्या किया, उसने अपने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और वह पता लगाने गया, किसी से पूछने के लिए गया इन बिस्तरों को कहाँ रखना है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि लौटते समय वह देखता है कि गांधी जी खुद ही उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। यानी गांधी जी को कोई भी कार्य करने में किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं आती थी। एक बार का प्रसंग बताया गया है कि आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी के खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन की बात है कि कुछ अस्वस्थ थे, अर्थात उनकी तबीयत जो है वो खराब थी, वो कुछ स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। अर्थात वो अस्वस्थ थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया था, चक्की पर आटा पीसने में वो अपना हिस्सा जो है वो बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। अर्थात सभी आश्रम वासियों को लगा लिया उनके एक सहायक ने, और क्या किया, सभी छोटे बड़े बर्तनों में उन्होंने पानी भर दिया। लेकिन जब गांधी जी उठे तो उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्हें ठेस भी लगी। उन्होंने क्या किया, उनसे ज्यादा पानी तो उठाया नहीं जाना था क्योंकि वो बहुत भी थक गए थे और क्या था, वो कुछ अस्वस्थ भी थे। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों के जो नहाने का टब होता है, एक छोटा टब होता है, वो उठाया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को इस बात से बहुत पछतावा हुआ। क्यों? क्योंकि शरीर में जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। अर्थात वो चाहते थे कि वो अपने हिस्से का जो रोजमर्रा का शारीरिक कार्य है वो स्वयं ही करें, किसी की सहायता वो उन्हें लेना पसंद नहीं था। यह भी कह सकते हैं कि वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। एक बार की बात है कि दक्षिण अफ्रीका में जब बोअर युद्ध हो रहा था, तो उस दौरान उन्होंने जो वहां पर घायल हो रहे थे युद्ध में, स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। अर्थात उनका बॉडी स्टेमिना इतना स्ट्रांग था, उनमें इतनी ताकत थी कि वो घंटों कई मीलों तक पैदल बिना थके चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टाई बॉडी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम ना होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे।
शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फॉर्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। अनुकरण मतलब उनके जो फ्रेंड्स थे वो भी उनको इन कामों में फॉलो करते थे। जैसे जैसे गांधी जी करते थे वैसे ही उनके साथी भी करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथ लगे हुए थे। गांधी जी के साथी जो हैं वो लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। अर्थात फल जो है उन्होंने धो के काट के उनके लिए तश्तरियों में, प्लेटों में लगा रखे थे। तब एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? अर्थात बड़े होने के कारण गांधी जी के लिए सभी के मन में आदर भाव था, सत्कार की भावना थी। तो उन्हें यह अजीब लगा कि गांधी जी हमसे इतने बड़े हैं और वो हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, हम लोगों के लिए उन्होंने फल काट कर रखे हुए हैं। तो गांधी जी ने बड़े प्यार से मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। मतलब उन्होंने इतने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि तुम तो थके हुए थे और मैं वैसे ही खाली बैठा हुआ था, तो मैंने फटाफट से तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर दिया, तुम्हारे लिए फल काट दिए। आगे जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी उनके बीच में आकर शामिल हो गया और तश्तरियां धोने लगा, सब्जियां साफ करने लगा और अन्य छोटे छोटे कार्य करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या दिखता है कि वह दुबला पतला आदमी कोई और नहीं था। उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि कौन थे? वो गांधी जी स्वयं ही थे। अर्थात गांधी जी को कोई भी कार्य करने में शर्म महसूस नहीं होती थी। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थी, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। अर्थात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे मतलब झाड़ू लगा रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ली। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को कभी भी नहीं जगाते थे। अर्थात दूसरों को परेशान करने की उनकी बिल्कुल भी आदत नहीं थी। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 ही आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को ही यह मालूम नहीं था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। खाखरा क्या होता है? एक मैदा या फिर आटे से एक नमकीन वस्तु बनाई जाती है, जैसे पापड़ होता है उसी तरह से होता है ये भी। तो इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष की थी, यानी वो 78 ईयर्स के थे उस समय। आगे दिखाया गया है कि गांधी जी को बच्चों से भी बहुत प्यार था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। अर्थात वो स्वयं ही बच्चों को देखभाल करते थे। उनका मानना था कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल ही अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला सकते थे और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके एक मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा जो है उनका दूध पीना नहीं छोड़ता था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा जो था वो उन्हें चैन ही नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें पूरी पूरी रात जगाए रखता था। तो गांधी जी जब जेल से लौटे तो उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4-4 मील पैदल चलकर गांधी जी कभी कभी रात को अपने घर 1 बजे तक पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देते थे। और क्या करते थे कि वो चारपाई के पास ही एक बर्तन में पानी भरकर भी रख लेते थे कि अगर बच्चे को प्यास लगेगी तो वो उसे पिला दे।
लेकिन कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि कभी बच्चा उनके पास रोता ही नहीं था और उनकी चारपाई पर रात भर आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। पखवाड़े मीन्स 15 दिन तक जब बच्चे को माँ से अलग सुलाया गया तो बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। गांधी अपने बड़ों से बड़ों का आदर भी करते थे। दक्षिण अफ्रीका में दिखाया गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी जी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, इस्त्री अर्थात प्रेस की। वह उनका बिस्तर ठीक करते, उनका भोजन परोसते और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। हालांकि गोखले जी उन्हें बहुत मना करते थे, लेकिन क्योंकि गांधी जी में बड़ों के प्रति सेवा भाव था इसलिए वो ऐसा नहीं मानते थे और वो उनके बिस्तर ठीक करते, भोजन परोसते और उनकी सेवा करते थे और उनके पैर भी दबाते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पखाने साफ किए, पखाने अर्थात बाथरूम साफ किए। बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिससे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी जी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि गांधी जी अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक कार्य करने को प्रतिपल तैयार रहते थे, हर समय तैयार रहते थे। तो उन्होंने यह काम थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम भी खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि वो जो है सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे। वो मानते थे कि चाहे हरिजन नीच जात के हैं लेकिन फिर भी वह मानते थे कि उन्हें हमारे बराबर ही अधिकार होने चाहिए। वे यह भी मानते थे कि ठीक है, शुरू में चाहे ये लोग कुछ चोरी करें, डकैती करें या कुछ भी ऐसा कार्य करें, लेकिन धीरे धीरे ये लोग हमें देखकर हमारे ही ट्रैक पर आ जाएंगे और हमें ही फॉलो करना अर्थात हमारा ही अनुकरण करना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह से जो है भारत की उन्नति के लिए यह बहुत आवश्यक है कि सभी को समान समझा जाए। उनका कहना था, नौकरों को हम वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। अर्थात वो मानते थे कि जितने भी नौकर हैं वो हमारे भाई हैं। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। यह पंक्ति जो है हरिजनों के बारे में कही गई है। जब गांधी जी ने यह कहा था कि हमें हरिजनों को काम पर रखना चाहिए तो उन्होंने कहा था, वो मानते थे इस बात को कि हाँ, शुरुआत में कोई कठिनाई हो सकती है, चोरियां भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये जो हमारी कोशिश है पूरी तरह से निष्फल नहीं होगी, अर्थात हम इसमें सफलता हासिल कर लेंगे। उन्हें यह मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था तो 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार वो किसी अंग्रेज के घर गए, वहां उन्होंने देखा कि वहां पर जो नौकर हैं उनका परिचय भी परिवार के सदस्यों के समान कराया जाता है। तो घर से विदा लेते समय उन्हें यह चीज देखकर बहुत अच्छा लगा, उन्हें बहुत खुशी हुई। एक बार वे एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे तब उन घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा कि मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई ही समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान अर्थात उसका मैं कुछ बदले में आपको नहीं दे सकता, अर्थात मैं अगर कुछ पैसे से भी आपका कर्ज चुकाना चाहूं तो वह भी संभव नहीं है, तो उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन यह निश्चय है कि ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो बच्चों, इस पार्ट में हमने देखा कि गांधी जी की क्या क्या गुण थे, गांधी जी में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी, जैसे अपना काम स्वयं करना, किसी काम को छोटा न समझना, सेवा भाव का गुण उनके अंदर था, बड़ों का आदर करना, बच्चों से भी वो बहुत प्रेम करते थे और एक जिम्मेदार व्यक्तित्व के इंसान थे।
नौकर के साथ भाई जैसा व्यवहार करना और सामाजिक समानता के लिए कार्य करना उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अलावा हमने देखा कि उनके अंदर कार्य करने की भी अद्भुत शक्ति है। तो इस पाठ से हमें पता चलता है, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी गांधी जी के इन्हीं गुणों का अनुसरण करना चाहिए, इन्हीं विशेषताओं को अपनाना चाहिए।